नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन काफी अहम है। कांग्रेस के ही दो दिग्गज नेताओं के बीच चल रहे सियासी शतरंज के खेल में कभी एक का पलड़ा भारी पड़ रहा है तो कभी दूसरे का। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में राहुल गांधी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ बैठक के बाद माना जा रहा था कि इस संकट को फिलहाल अब टाल दिया गया है और भूपेश बघेल की इस राउंड में जीत हुई है। दिल्ली से रायपुर पहुंचने पर भूपेश बघेल का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत भी किया गया और ऐसा लगा मानो वो कोई मेडल जीत कर लौटे हों। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। उनका स्वागत करने भी केवल 2 कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और अमरजीत भगत पहुंचे थे। हालांकि 2.5 साल के फॉर्मूले पर भूपेश बघेल के तेवर काफ़ी तीखे नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो दरअसल पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल कैंप में आलाकमान के फैसले से खुशी तो थी, लेकिन टीएस बाबा के दिल्ली में जमे रहने से उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई थी और फिर टीएस बाबा ने 2 दिन में ही बाजी पलट दी। आलाकमान ने भूपेश बघेल को दोबारा दिल्ली बुलाया है। आज एक बार फिर भूपेश बघेल की मुलाकात राहुल गांधी से और दूसरे नेताओं से होने वाली है। मुमकिन है भूपेश बघेल आज अपना इस्तीफा सौंप दें और सितंबर के पहले हफ्ते में टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो जाए। हालांकि दबाव बनाने के लिए भूपेश बघेल के समर्थक 20 से ज़्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कुछ के आज पहुंचने की भी उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि इन विधायकों को दिल्ली नहीं बुलाया गया है, ये अपनी मर्जी से यहाँ आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। दरअसल टीएस सिंहदेव ने पार्टी लीडरशिप को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन भूपेश बघेल के मातहत यानी उनके अंडर में अब काम नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी में जाने से उन्होंने मना किया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हम सभी जानते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। भूपेश बघेल को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन हासिल है, इसमें 2 राय नहीं है और वो उन्हें बदले जाने के इच्छुक भी नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी खुद अपने ही चाल में फंस गए हैं। दिसंबर 2018 में उन्होंने 2.5 साल मुख्यमंत्री का फॉर्मूला देकर उस समय तो इस तूफान पर काबू पा लिया था, लेकिन अब वही तूफान उनके लिए बड़ा संकट लेकर आ गया है। वादे के मुताबिक आलाकमान को भूपेश बघेल के 17 जून को 2.5 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी टीएस सिंहदेव को देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब टीएस सिंहदेव के तेवर देखते हुए हाईकमान को फैसला करना ही होगा। बहुत मुमकिन है कि भूपेश बघेल को संगठन में बड़ा पद देकर दिल्ली बुला लिया जाए और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए। कांग्रेस के लिए भूपेश बघेल को बदलने की एक दिक्कत और भी है कि वो पिछड़ी जाति का एक मजबूत चेहरा है। जब बीजेपी पिछड़ों को तवज्जो देकर अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी है और ओपी चौधरी, अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक जैसे नेताओं जो पिछड़ी जाति से आते हैं उन्हें उभारने में लगी है, उन्हें प्रमोट करने में लगी है, उस समय पिछड़ी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में करीब 50% वोटर पिछड़ी जाति से हैं। ऐसे में उन्हें नकारना पार्टी के लिए निश्चित तौर पर भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए फिर एक दुविधा यह भी होगी कि अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाए। अगर मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव रहते हैं, क्या उनके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी या पिछड़ी जातियों का मजबूत वोट बैंक देखते हुए भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। ये बहुत सारी अड़चने हैं जिन पर कांग्रेस आलाकमान को गौर करना है। तो क्या राहुल गांधी रिस्क लेते हुए टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? आज तस्वीर साफ हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, आज की बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है, हम उसका अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।